गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम चक्राता के लिए जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 309 किलोमीटर है दिल्ली से, जिसे कि इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जा सकता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, अभी वीडियो के एंड में आपको खुद ही आप समझेंगे कि ऐसा क्यों है। हमने बस की जगह टेम्पो ट्रैवलर का सहारा लिया है, क्योंकि ये हर जगह जा सकती है। हमने ये रेड फोर्ट की बैक साइड में जो आउटर का रूट लिया है, उसकी तरफ से जा रहे हैं NH58 के लिए, जो कि गाज़ियाबाद होता हुआ पहुंचेगा। चक्राता की दिल्ली से दूरी तकरीबन 309 किलोमीटर है। ये जो नेशनल हाईवे है बहुत ही बढ़िया है, जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर देहरादून होते हुए हमें वहाँ चक्राता तक ले जाएगा। रास्ते में हम चीतल ग्रांड पे रुकेंगे, जो तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर आएगा। क्योंकि हम सुबह 6 बजे के निकले हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए हमें वहीं स्टे करना है। वैसे तो इस रूट पर कई रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ढाबे हैं, कहीं पे भी रुका जा सकता है, लेकिन हमने इसी को चुना है। ये बहुत पुराना मशहूर एक रेस्टोरेंट है। और अब देखिए, अब मैं पहुंच गया हूँ। साथ में ये 21 सीनियर सिटीजन्स है, जो कि इसी मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। यहाँ हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो बिल पे किया था, वो तकरीबन मोर देन 6000 था, जो कि रीजनेबल नहीं था लगता है। और क्वालिटी ऑफ फूड भी इतनी बढ़िया नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। एनी हाउ, हमने बिल पे किया और अब हम आगे के लिए निकलेंगे यहाँ से। जो चक्राता हिल स्टेशन है वो 7000 फीट की हाइट पर है। कंपैरेटिवली जो नैनीताल है वो 6800 की हाइट पर है, और जो मंसूरी है वो 6500 की हाइट पर है। हालांकि कनातल जो है ये न्यूली डेवलप्ड है, जो नया अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये 8500 फीट की हाइट पर है। लेकिन इन सब में चक्राता अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है, हिल स्टेशन है। देहरादून से चक्राता की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर है। और ये देखिए, अब हम चक्राता के लिए जा रहे हैं। और देखिए, ये रोड भी बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है, माउंटेन्स हैं, और उनके बीचों बीच से ये गाड़ी हाईवे पे से होती हुई जा रही है। हम जो जाएंगे चक्राता से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ही हमारा रिजॉर्ट आ जाएगा, जहाँ पे हमने अपना स्टे करना है। 3 दिन का हमारा स्टे है वहाँ पर। ये हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है, और हमने ये हाईवे छोड़ दिया है। और इस हाईवे से तकरीबन 1.5 किलोमीटर अब ऊपर हमने हाइट के ऊपर जाना है। और हम अब इसीलिए जा रहे हैं, अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि प्रकृति अनवन के नाम से है। तकरीबन 10 मिनट की हाइट चलाने के बाद ये हमारा टेम्पो ट्रैवलर रिजॉर्ट्स के ऊपर पहुंचता है। अब तकरीबन समय दिन के 3 बजे का हो गया, यानी कि मॉर्निंग में 6 बजे चले थे और दोपहर के 3 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। ये अब रिजॉर्ट हमारा आ गया है। इसमें टोटल 22 कॉटेजेस हैं, 14 वन साइड हैं और 8 कॉटेजेस डिफरेंट साइड के ऊपर हैं। चारों तरफ हरियाली है, उसके बीचों बीच ये बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। और नेचुरल सीनरी बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी को। यहाँ डाइनिंग एरिया यहाँ का तकरीबन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। तकरीबन 10 से 15 स्टेप्स ऊपर चढ़ना पड़ता है, इसलिए सीनियर सिटीजन्स को देखते हुए उन्होंने यहीं ग्राउंड फ्लोर पे ही हाई टी का अरेंजमेंट कर दिया है। हाई टी प्रोवाइड करते हैं, और हाई टी प्रोवाइड करने क्योंकि सारे सीनियर सिटीजन्स थे, तो इसलिए उन्होंने अलग से अरेंजमेंट कर दिया है। रिजॉर्ट में तकरीबन 22 कॉटेजेस हैं, 14 वन साइड हैं और 8 डिफरेंट साइड के ऊपर है। जब भी आप बुकिंग करें तो इंश्योर कर लिए, ताकि आपका ग्रुप है, यदि आप ग्रुप में जा रहे हो तो एक ही साइड आपको कॉटेज मिले।
रेट हालांकि उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, कुछ एग्जीक्यूटिव कॉटेजेस रखी गई हैं, कुछ का नाम प्राइवेट कॉटेजेस रखी हैं। इस तरह इन्होंने 4 कैटेगरीज बना रखे हैं। एक वॉकिंग रूम भी है। मोर और लेस रेट सबका सेम ही है ऑलमोस्ट। हमें यहाँ पर कॉटेज की कीमत पर डे के हिसाब से 5000 पड़ी है, जिसके अंदर ये ब्रेकफास्ट, हाई टी और डिनर प्रोवाइड करते हैं। यदि आप ग्रुप में जा रहे हैं तो इंश्योर कर लीजिए ताकि आपकी जो बुकिंग है एक ही साइड है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तरह 3 रूम डिफरेंट साइड हो जाएं और बाकी के रूम दूसरी साइड हो जाएं। इससे आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। सीनियर सिटीजन्स अंताक्षरी का मज़ा लेते हुए बहुत बढ़िया लिरिक्स तो इसमें पूरे आ जाएंगे। फ्रंट पे भी बैक पे भी, और सीनरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है और सीनरी ब्यूटीफुल है। चारों तरफ फ्रूट के ट्रीज़ हैं। हमने यहाँ पे एप्पल के पेड़ भी देखे और कीवीज़ के भी देखे और प्लांटेशंस भी देखी। चारों तरफ ग्रीनरी है। यदि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, नेचर से लव करते हैं तो ये बहुत ही आइडियल प्लेस है। और यदि आप भीड़ भाड़ पसंद करते हैं और आपको क्राउडेड एरियाज पसंद है तो आप नैनीताल जा सकते हैं, मंसूरी जा सकते हैं, जो कि कंपैरेटिवली अधिक भीड़ भाड़ है, जहाँ पर शोर शराबा है और पोल्यूशन भी है। यहाँ पोल्यूशन नाम की बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जीरो पोल्यूशन लेवल है। और नेचुरल ब्यूटी तो इतनी है कि आपका बिल्कुल मोह ले लेगी। मन बिल्कुल आपको आकर्षित करेगी। यहाँ की ताज़ी हवा, यहाँ की शांति, पक्षियों की चहचहाट, ये सब आपका मन मोह लेगी। सनराइज़ और सनसेट देखने का भी अलग ही मज़ा है यहाँ से। और रिजॉर्ट के साइड में एक ट्रैकिंग के लिए भी आप जा सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल सा वे है, ऊपर पहाड़ के ऊपर आपको ले जाता है। चक्राता क्यों भीड़ भाड़ वाला नहीं है, इसका मुख्य कारण यह है कि एक तो यहाँ पे फॉरेनर्स की एंट्री अलाउड नहीं है। हाँ, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेके शायद जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ उनकी एंट्री अलाउड नहीं है यहाँ पर। यहाँ की मुख्य जो जनजाति है, जोनसा ट्राइब के लोग रहते हैं। ये बेसिकली जो चक्राता का फुल एरिया है, ये एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई थी सन 1866 ईस्वी में। पहले ये अंग्रेज़ों का फेवरेट कैंटोनमेंट एरिया था, जहाँ पर वो अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस का रखा करते थे। यह रिजॉर्ट का फर्स्ट फ्लोर से लिया गया व्यू है। बहुत ही खूबसूरत है ये रिजॉर्ट। ये नीचे पार्किंग एरिया भी है जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यह लाखामंडल मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर। यह मंदिर यमुना नदी के तट पर है। दिल को लुभाने वाला यह मंदिर गुफाओं तथा प्राचीन अवशेषों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने से व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत काल में कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह इसी स्थान पर बनवाया था। यहाँ एक गुफा है जिसे लाक्षागृह कहा जाता है, जहाँ से पांडवों के बचने की कहानी जुड़ी हुई है। रिजॉर्ट से आप यहाँ की ब्यूटी का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, चारों तरफ हरे भरे पहाड़, हरियाली और बीचों बीच ये रिजॉर्ट बना हुआ है। वैसे तो इस तरह के रिजॉर्ट जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। कुछ की ब्यूटी ज़्यादा हो सकती है, कुछ की हाइट के कारण और कुछ की लोकेशन के कारण, उन सब का अलग अलग अनुभव आपको होगा। लेकिन
मैं जिसमें यह ठहरा हुआ हूँ इसका भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। खाना पीना वगैरह भी और सर्विसेज वगैरह भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। यहाँ हमारे साथ एक ग्रुप के अंदर बिजनेसमैन भी थे, मिस्टर सुनील गुप्ता, जो वर्ल्ड के तकरीबन 25 कंट्रीज़ में विजिट कर चुके हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि ये सबसे ब्यूटीफुल रिजॉर्ट मिला है मेरे को, सबसे ब्यूटीफुल एरिया मिला है, जो कि चक्राता के नाम से है। इससे उन्होंने कहा इसकी ब्यूटी का कोई तुलना नहीं कर सकता, स्विट्ज़रलैंड वगैरह भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। किड्स का प्ले एरिया अलग है, जगह जगह डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं जहाँ बोन फायर वगैरह का अनुभव कर सकते हैं। जो बेस्ट टाइम है वो अप्रैल मई जून का है और उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर का, क्योंकि इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री के बीच में रहता है। और तकरीबन यदि आप विंटर सीजन में आते हैं तो टेम्परेचर -10 तक चला जाता है। जबकि आइस का यदि स्नोफॉल वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अनुभव कर सकते हो विंटर सीजन में आकर। यहीं से मैं आपको देवबन के बारे में भी बताना चाहूँगा। देवबन यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है। चक्राता के पास ही देवबन फॉरेस्ट ट्रैक है। यहाँ आप जंगल के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, देव का मतलब है देवदार के पेड़ और बान का मतलब है जंगल। इसकी ऊंचाई लगभग 2500 मीटर है। नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे भगवान का जंगल भी कहते हैं, जो कि इसके शांत वातावरण और हिमालय की शानदार ब्यूटी को दर्शाता है। हालांकि यहाँ पर पहुँचने के लिए ट्रैक बहुत ही खतरनाक है, यानी कि जो रोड जा रहा है बहुत ही खतरनाक है। यदि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो संभवतः उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि रास्ता बड़ा संकरी है और कच्चा रास्ता है। और हमेशा गाइड को लेकर जाएं और साथ में टैक्सी, यहाँ के लोकल टैक्सी वाला ही बेहतर विकल्प रहेगा जाने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद एक फॉरेस्ट आपको वो मिलेगा, फॉरेस्ट गार्ड का रूम मिलेगा, जिसे पुराने टाइम में अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है, जिसे कि डाक बंगला भी कहते हैं। वहाँ से तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पैदल तय करने के बाद आप टॉप के पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। और वहाँ से यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई, यानी कि बादल नहीं हुए, उस दिन साफ़ वातावरण हुआ, मौसम साफ़ हुआ, तो आप नंदा पीक भी देख पाएंगे वहाँ, क्योंकि इस एरिया की उत्तराखंड की सबसे ऊंची पीक मानी जाती है। यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है, घना जंगल है, जंगली भालू, जंगली शेर, बंगाल टाइगर, चीता वगैरह भी संभवतः मिल सकता है। अब मैं आपको चिरमरी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, जो यहाँ का सबसे ऊपर का टॉप का पॉइंट है। तकरीबन मार्केट से इसकी दूरी 3 या 4 किलोमीटर होगी और तकरीबन ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, 7700 फीट की हाइट पर है। यहाँ से आपको चिरमरी पॉइंट से आपको सारा नज़ारा आप देख सकते हो, पूरा चक्राता का। दूर दूर से हिमालय रेंजेस को देख सकते हैं। सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए स्पेशली लोग यहाँ आते हैं। अब ये देखिए, जो हमारी गाड़ी जा रही है बीचों बीच चक्राता के बीच में से जा रहे हैं। कितना सुंदर व्यू है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बीच में ये रोड और ठंडी हवाओं के झोंके आपका मन मोह ले लेंगे। और ये ऐसी हवा आपको शहरों में नहीं मिलेगी, जहाँ क्योंकि पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, ट्रैफिक है, टेंशन है, थकान है। यहाँ आके यकीनन आप सब कुछ भूल जाएंगे। और अब ये देखिए, मैं चिरमरी टॉप पर पहुँच गया हूँ। यहाँ से भी व्यू देख सकते हैं आप, सारा पूरा आपको चक्राता नज़र आएगा यहाँ से। ये जो यहाँ पर्टिकुलर स्पॉट पे मैं खड़ा हूँ, ये तकरीबन मार्केट से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो मार्केट जिसके बारे में कह रहा हूँ, ये अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई मार्केट है, जो कि चक्राता के अंदर है। यही यहाँ की एक छोटी सी मेन मार्केट है, जो पुराने टाइम से बनी हुई है। यहाँ पर मेन ऊपर जाने के लिए भी 400-500 मीटर ऊपर पैदल चढ़ना पड़ेगा आपको, यदि आपने बिल्कुल टॉप पे जाना है। यह जो पिक्स पे देख रहे हैं, ये चिरमरी पॉइंट का पार्किंग लॉट है। चिरमरी पॉइंट चक्राता की सबसे ऊंची चोटी है, जो हरे भरे देवदार के जंगलों से घिरी हुई है। पर्यटक चिरमरी नेक से हिमालय पर्वतमाला और दूर की पहाड़ियों के शानदार नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। बंदरपूंछ, रोहिणी और स्वर्ग चोटियाँ कुछ सबसे प्रसिद्ध पर्वत चोटियाँ हैं, जिन्हें चिरमरी नेक से आसानी से देखा जा सकता है। सुंदर पहाड़ी इलाके, घने जंगल और पहाड़ों के नज़ारे चिरमरी नेक को चक्राता में घूमने का एक आकर्षक पॉइंट बनाते हैं। यहाँ आसपास का वन क्षेत्र पक्षियों को देखने के लिए भरपूर अवसर प्रदान करता है।
कई प्रजाति के पक्षी सर्दियों में प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। यह जो आप देख रहे हो महासु देवता का मंदिर है। इसे न्याय का देवता भी कहते हैं। माना जाता है कि महासु शब्द महाशिव का अपभ्रंश है और महासु देवता 4 भाइयों का एक समूह है। ये 9th सेंचुरी का मंदिर है। इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया करता है। आइए यहाँ से हम टाइगर फॉल्स के लिए चलते हैं, जो तकरीबन मार्केट से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों नमस्कार, आज हम टाइगर फॉल्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टेम्पो ट्रैवलर में हम सफ़र कर रहे हैं। ये टाइगर फॉल्स से तकरीबन 2.5 किलोमीटर पहले आकर रुक गया है। कारण यह है कि आगे जाने का रास्ता नहीं है। आगे रास्ता इतना छोटा है कि वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर नहीं जा सकता। यहाँ कोई टैक्सी, कार इत्यादि भी अवेलेबल नहीं है। हमारा कोई 21 मेंबर्स का ग्रुप है और हम सब यही एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ गए हैं और वेट कर रहे हैं कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाए। हमने रिक्वेस्ट की है इस दुकानदार से कि कहीं से हमारे लिए अरेंजमेंट कर दें और उन्होंने यकीन दिलाया है कि जल्दी ही कोई ना कोई सुविधा करा देंगे। यह क्या, दुकानदार ने तो हमारे लिए एक छोटी सी माल ढोने वाली गाड़ी को मंगवा दिया है और वो कह रहे हैं कि इस पर सब बैठ के चले जाओ। ये 200 मीटर पहले टाइगर फॉल्स से पहले आपको उतार देंगे। कुछ लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, कुछ गाड़ी के टॉप पर आ जाते हैं, बाकी लोग अपनी टर्न का इंतज़ार करते हैं। देखिए इस गाड़ी का सफ़र कैसे सब सीनियर स्टेजर्स, अपने आप को ऐसे लगता है जैसे कि हम 16 साल के हो गए। गाड़ी का ये सफ़र अपने आप में बहुत ही अनूठा है। गाड़ी जंगलों के बीचों बीच, दोनों तरफ हरियाली, उसके बीचों बीच एक छोटा सा सरकारी रास्ता, उसमें से होकर ये गाड़ी जा रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। कारों में चलो चलो डांस करो डांस। जिंदगी के इस पड़ाव पर ये आश्चर्यजनक अनुभव था। टाइगर फॉल्स चक्राता जो मार्केट है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि ये जो 20 किलोमीटर से स्टीप डाउन जाना है, लगातार कंटिन्यूसली गाड़ी बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगी। और तकरीबन 2.5 किलोमीटर पहले आके ये गाड़ी रुक गई थी, जहाँ पे पहला पार्किंग लॉट है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस पार्किंग लॉट से आगे ये टेम्पो ट्रेवलर वगैरह आगे नहीं जा सकता और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कोई टैक्सी या कोई कार वगैरह भी अवेलेबल नहीं थी उस दिन, और इसलिए मार्केट
से हेल्प लेनी पड़ी और उन्होंने ये जो माल गाड़ी, जो माल ढोने वाली गाड़ी है, उसी को प्रोवाइड किया हमारे लिए। और लेकिन देखिए कुदरत की, जितने सीनियर सिटीजन हैं वो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं इस मालगाड़ी के सफ़र को जैसे कि उन्हें पता नहीं 16 साल की उम्र मिल गई हो। चारों तरफ से तेज़ हवाएं चल रही हैं और चारों तरफ माउंटेन्स हैं, थिक माउंटेन्स हैं, और बीच में ये संकरी रास्ता जो नीचे टाइगर फॉल्स के लिए जा रहा है। नेचर को काफ़ी नज़दीक से देखने का अनुभव मिला यहाँ सबको। और अब हम तकरीबन यहाँ पहुँचे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ से हमेशा जल्दी चलते हैं। और ये देखिए सारे कुछ ऊपर खड़े हैं, कुछ ऊपर खड़े हैं, कुछ ये मालूम नहीं लग रहा है नीचे, लेकिन सभी बहुत ही आनंदित है, प्रफुल्लित है और किसी के मन को कैसे कोई थकान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आओ जी, सामने आ जाओ, सामने। हाँ, इधर से करना। ओ, इधर से ले लेंगे। इधर देखो, वो हमारे कैमरे से भी खींचते हैं। वो तो एक ही बात है, आ जाएगी आप पे, आप सामने। ओ, बहुत अच्छा। वैसे तो उत्तराखंड चला जाएगा वाटरफॉल से बना है, लेकिन ये वाटरफॉल अपने आप में अनूठा है क्योंकि इसके अंदर 312 फीट, जो कि एशिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है, इतनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है। और नीचे जो पानी एरिया जो एक स्टोर हो जाता है, जस्ट लाइक ए पॉन्ड है, जस्ट लाइक ए स्विमिंग पूल बन जाता है, जहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हो, नहा भी सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो। ये यकीनन आप कितने भी थके हों, आप जैसे यहाँ पे इस एरिया में आएंगे तो आप सारी थकान भूल के, सारी आपकी टेंशन भूल के आप एक आनंदित हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे आप अपने आप में। बहुत ही ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट है, इसको देखने का अपना ही अलग मज़ा है। आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, कहीं भी आप रह रहे हो। शहरों की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी, टेंशन भरी ज़िंदगी, थकान भरी ज़िंदगी, पोल्यूटेड वाटर से दूर आप कुछ क्षण यहाँ बिताएं। यह एक नन्हा बालक युवान अपना पहला जन्मदिन मना रहा है। ये इसका पहला जन्मदिन है और अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आया हुआ है। और ये अलग रिजॉर्ट वालों ने एक अलग डेजिनेटेड प्लेस दिया था जहाँ पर ये जन्मदिन मना रहे थे, और वहाँ दूसरे पर्यटक भी जो वहाँ घूमने आए हुए थे वो उसके अंदर शामिल थे। लेकिन कुदरत को अदरवाइज़ कुछ और ही मंजूर था। अचानक बहुत तेज़ आंधी आती है, बारिश आती है, तूफ़ान आता है, जिसके कारण क्योंकि वो डेजिनेटेड एरिया चारों तरफ से खुला था, तो ये कपल अपने युवान को लेकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आते हैं, जो कि डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में यही वो पल था जहाँ पे सारे सीनियर सिटीजन ठहरे हुए थे जो डिनर के लिए आए हुए थे। उनका मिलन इस नन्हे युवान से होता है। और मानो ये जितने सीनियर सिटीजन हैं, युवान को पाकर ऐसे प्रफुल्लित होते हैं जैसे उन्हें अपना पोता मिल गया हो। सारे के सारे 21 कोई दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं और अपना प्यार उसको देते हैं। और बदले में मानो नन्हा युवान भी कह रहा हो कि इसी तरह जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ईश्वर सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये वो पल थे जो ना तो नन्हा युवान पूरी ज़िंदगी भर भूल पाएगा, ना ये सीनियर सिटीजन भूल पाएंगे, क्योंकि एक अनजान जगह, अनजान लोकेशन और बच्चे का इस तरह मिलना और इस तरह प्यार का उमड़ पाना, जैसे मानो अपने ही पोते के साथ खेल रहे हो। यकीन मानिए कोई पोते को उठा रहा है, कोई चूम रहा है उसको, कोई गोदी में ले रहा है,
और नन्ना युवान भी मानो उसके मन पे कोई शिकन तो थी नहीं, हर एक के पास घुल मिल जाता था और बड़े प्यार से जा रहा था। सबने उस पल को इतना एंजॉय किया कि वो सारी ज़िंदगी भर इस पल को कभी नहीं भूल पाएंगे। ये अपने आप में ये वो पल थे जिसे दोनों साइडें हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखेंगी। लेकिन आप नॉनवेज को प्रेफर करते हैं तो आपको कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि आप दोनों तरह के फूड को एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ पे रिजॉर्ट की साइड में कीवीज की प्लांटेशन हो रखी है, साइड में कुछ एप्पल के पेड़ भी हैं और साइड में ही यहाँ पे पत्ता गोभी वगैरह वेजिटेबल्स फ्रेश लगी हुई हैं यहाँ पे, जो आप इन वीडियो में देख सकते हो। और अन्य भी कई तरह के प्लांट्स थे, क्योंकि इस चारों तरफ से मौसम बड़ा ही अनुकूल है और एप्पल की खेती तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो रखी है। यहाँ